The NEET UG exams are once again in the middle of controversy. In the results declared on the 4th of June, 67 students had secured All India Rank 1 by scoring full marks, including 6 students from the same exam center in Haryana. Now, this has sparked an uproar, with several aspirants and parents seeking a probe and re-examination, alleging irregularities in the marking system. They allege that the marks of several students have been inflated. They also claim that their efforts have gone to waste as they are unable to get seats in top medical institutions despite securing a good rank. Listen in to some of the reactions by aspirants and their parents. मेरे बेटे देवांश ने भी नीट का एग्जाम दिया, उसका स्कोर अच्छा रहा, 652 है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। अच्छा उसका मन चाहा कॉलेज उसको राजस्थान में मिल सकता है, लेकिन इस बार इस स्कोर पर रैंक जो है 25,000, 26,000, 27,000, इतनी रैंक वेरिएशन समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ है। इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि बच्चा उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहा जो वो चाह रहा है, अगर उसने मेहनत नहीं करी तो हम सोचते हैं कि बच्चे ने मेहनत नहीं करी है। तो ऐसे मैं ही नहीं, बहुत पेरेंट्स हैं जो बहुत दुखी हैं इस बात से। इसमें तो ये लगता है कि जितने भी जो सेंटर हैं जहाँ पर ये रैंक का गड़बड़ हुआ है, तो या तो प्री डिसाइडेड थे पहले से, जिनको नंबर दिए ग्रेस के बढ़ाकर, ग्रेस के आधार पे दिया गया है। कोई आधार तो फिक्स होना चाहिए ना। किसी बच्चे का मान लो 30 मिनट छूटा है, तो बाकी के जो उसने 2 घंटे पेपर किया है, तो उसमें कितना पेपर अटेम्प्ट किया है उसने, उसके हिसाब से उसको ग्रेस दें। मना नहीं कर रहे हम उस ग्रेस के लिए। मुझे तो एनटीए से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है कि 11 बजे आप बच्चे को बुला लेते हैं, 2 बजे पेपर शुरू करवाते हैं, और कोई भी पेपर में करवाने से पहले एक गाइडलाइन आती है कि पेपर इतने बजे रिसीव होगा, उसकी रिसीट होती है, उसके बाद उसका इतने बजे खुलेंगे, इतने बजे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट लेट हुए तो क्यों हुए? सर, इस साल की अगर देखें तो एक्सपेक्टेड रैंक मेरी 10,000, 9,000 समथिंग या 10,000 आनी चाहिए थी। इसके अंदर मुझे राजस्थान में एक अपना जो मुझे चाहिए था वो कॉलेज मिल जाना चाहिए था, पर सर सडनली जब मैंने रिजल्ट देखा तो मेरी 35,000 समथिंग रैंक आ रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि ये इतना फ्लक्चुएशन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सर, अब तो कॉलेज कोई भी लोअर कॉलेज मिलेगा, एक्सपेक्टेड था कि कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, हम अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं, पर अब रैंक की इतना बड़े इन्फ्लेशन से, मतलब 6,000 से 21,000 रैंक हुई, लगभग 4 टाइम्स बढ़ गई है। जितने तो बच्चे ही नहीं बढ़े हैं, उतनी रैंक बढ़ गई है, तो उससे हमें अपना कॉलेज का लेवल बहुत कम हो गया है। Now, amid the uproar, the National Testing Agency clarified that the discrepancy was due to a revision in the answer key and on account of grace marks awarded for loss of time. Now, the NTA also denied any wrongdoing as well. But amid the alleged irregularities, pleas have been filed in Delhi and Calcutta High Court, ordering the NTA to file an affidavit stating their response in 10 days. My colleague Sneha also spoke to yet another aspirant who sat for this year's examination. Now, the NEET results have also sparked a political backlash. Congress leader Priyanka Gandhi has demanded that the government must investigate the matter. Meanwhile, Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stalin has once again termed the exams anti-poor and called for it to be scrapped.